हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुनहरा तोहफा क्रिसमस प्रेजेंट का, इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर की एक्सप्लेनेशन लेके आज इस वीडियो में हम आपके लिए हाजिर हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ही चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर जाती रहेगी। नाउ अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट को देख पा रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जंक शॉप पर यानी कबाड़ी की दुकान पर जो ऑथर हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा हुआ, उन्हें क्या मिला। द आंसर इज द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरीज रोल टॉप डेस्क। उन्हें 19वीं शताब्दी की एक रोल टॉप डेस्क मिली थी जंक की शॉप से। जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान से। एंड इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था यानी खराब स्थिति में था। एंड द ऑथर ब्रॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। और जो ऑथर थे, जो लेखक हैं, वो उसे क्यों लेके आए थे कि दोबारा उसको सही करने के लिए लेके आए थे कि इसको जो इसमें कमी है उसको मेंटेन करके सही कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड दिया गया आपका, व्हाट डिड द फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रावर। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रावर एंड व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। यानी कि उन्हें जो सीक्रेट ड्रावर था, एक गुप्त लॉकर था, उसमें उससे क्या मिला था। एंड आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि वो कैसे रखा गया रहा होगा। तो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रावर। ऑथर को एक काला टिन का डब्बा मिला था सीक्रेट ड्रावर में। मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट बाई मिसेज जिम मैकफर्सन, जो कि शायद जिम मैकफर्सन जी के द्वारा उसमें रखा गया था, जो कि जिम की वाइफ थी। अब जिम कौन है, आपने स्टोरी में देखा ही था। एंड हर नेम एंड एड्रेस वर इनवेलप इनसाइड द बॉक्स। उनका नाम और उनका पता उस चिट्ठी के ऊपर लिखा गया था। जो चिट्ठी उन्होंने उस टिन के डिब्बे, जो टिन मिला हुआ था, एक डिब्बा टिन का, उसके अंदर जो इनवेलप था, जो लिफाफा था, जो चिट्ठी थी, उसके ऊपर मिसेस मैकफर्सन का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था। ठीक है। दूसरी कंप्रहेंशन चेक जो दिया गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। हु हैड रिटन द लेटर, किसने पत्र लिखा हुआ था। टू whom यानी किसको लिखा था। एंड व्हेन, और कब लिखा था। यानी किसने पत्र लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। तो इसका आंसर है जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर। जिम मैकफर्सन ने लेटर लिखा हुआ था। टू दिस वाइफ कोनी मैकफर्सन को लिखा था। 1914 26 दिसंबर 1914 को ये लिखा गया था। इसका सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर क्यों लिखा गया था। एंड वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन। और वह लेटर क्यों लिखा गया था और वह अच्छी चीज़ क्या घटित हुई थी उस समय। तो द जिम रोड द लेटर टू हिज वाइफ। जिम मैकफर्सन ने कोनी मैकफर्सन को यह पत्र लिखा हुआ था फॉर अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन ऑन द क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन यह घटित हुआ था। क्या घटित हुआ था। द ब्रिटिश एंड द जर्मन वर एंगेज्ड इन अ वार। जब ब्रिटिश एंड जर्मन आर्मी एक दूसरे से वार युद्ध करने के लिए आमने सामने थे। ऑन दिस डे, उस दिन क्या हुआ, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैन लैंड। तो दोनों जो सेनाएं थीं वो आपस में मिली एक जगह पे। एंड इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडरफुल। यह सोच बहुत अच्छी थी, वह आइडिया बहुत अच्छा था। बिकॉज क्योंकि राइट इन द मिडल ऑफ द वार द वैरियर सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। बीच युद्ध में दोनों जो आर्मी थी वो शांति चाहती थी, क्योंकि शांति से क्या होगा कि कोई किसी की डेथ नहीं होगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, किसी की वाइफ जो है जिसे विडो कहते हैं या नहीं होगा ऐसा। तो वो लोग पीस चाहते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई थी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट jobs had Hans Wolff and Jim McPherson have
व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, लोग भर्ती हुए थे, जो सिपाही हुए थे, उसके पहले उनका क्या जॉब था, वो क्या किया करते थे? कौन कौन? जिम मैकफर्सन एंड हंस वॉल्फ, ये क्या किया करते थे? हंस वॉल्फ के पास क्या डोरसेट था? पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन एक में इंक्लूड किया गया है। क्या हंस वॉल्फ के पास कोई डोरसेट था? या उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वाई डिड ही से ही न्यू इट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो भी इसे जानता है? नो, हंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट, उसके पास कभी डोरसेट नहीं था। ही हैड लर्न ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम ए स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, वह स्कूल एक इंग्लैंड के स्कूल से और रीडिंग किताबें रीड करना इंग्लिश में सीखा था। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? आपको क्या लगता है जिम मैकफर्सन जो है वार से, युद्ध से वापस आया था? हाउ डू यू नो दिस, आप यह कैसे जानते हैं कि जिम मैकफर्सन जो है लड़ाई यानी जो युद्ध करने के लिए गया था वहाँ पे आर्मी में, वहाँ से वापस आया था? ये आपको कैसे लगता है? इसका आंसर है नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वार। यह कहीं नहीं, पूरे स्टोरी में कहीं नहीं बताया गया जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया था। द नोट पेपर सेलोटेप्ड टू द टिन बॉक्स, जो इसको वो मिला था, चिट्ठी मिली थी, वो सेलोटेप से पूरी तरह से बंद था, जिसमें बताया गया था कि इट कंटेन्स द बॉक्स टू बी द लास्ट लेटर फ्रॉम जिम, जिम की तरफ से अंतिम पत्र, क्योंकि अंतिम का मतलब है इसके बाद से उसने कोई पत्र नहीं लिखा, ना ही वह आया। एंड द जिम वॉज परहैप्स द लास्ट कोनी ही हर्ड फ्रॉम जिम, और ये शायद परहैप्स मीन्स होता है शायद, शायद बता रहा है। द लास्ट, यह अंतिम था, अंतिम पत्र था उसका, द कोनी ही हर्ड फ्रॉम जिम, जिसको कोनी मैकफर्सन यानी उनकी वाइफ को जिम के द्वारा मिला था। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले पेज का है ये आपका पेज 15 है, कंप्रहेंशन चेक, छोटे क्वेश्चन है। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, जो ऑथर थे, लेखक थे इस कहानी के, जो राइटर है, वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट बिकॉज, क्योंकि दैट वॉज द एड्रेस वेयर मिसेस मैकफर्सन लिव, यानी यह जो चिट्ठी मिली थी उस पर इनका एड्रेस लिखा था मिसेस मैकफर्सन का। कोनी मैकफर्सन जो थी, जो कि मैकफर्सन की वाइफ थी, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, इसलिए वो उस एड्रेस पे गए थे। ही वॉन्टेड टू गिव द लेटर बैक टू हर, वह उसे वो लेटर जो इन्हें मिला हुआ था ड्रायर में, यह उन्हें वह वापस करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, अब मिसेस मैकफर्सन की उम्र कितनी थी, कितनी बूढ़ी हो चुकी थी? वेयर वॉज शी, और वह कहाँ थी? आंसर है मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड, 101 ईयर, 101 साल की हो चुकी थी। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वह एक नर्सिंग होम में थी। नर्सिंग होम इट मीन्स छोटा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे पेशेंट वगैरह की केयर की जाती है। एंड नेम बर्लिंगटन हाउस, जिसका नेम बर्लिंगटन हाउस था, उस नर्सिंग होम का नेम बर्लिंगटन हाउस था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, Who did Connie MacPherson think her visitor was, जो कोनी मैकफर्सन थी, जो उनका विजिटर आया था, वो कौन था, क्या समझती थी, क्या जानती थी उसके बारे में? तो कोनी मैकफर्सन सोच रही थी दैट द विजिटर हैज़ हर हस्बैंड, कि वो उन्हें लगा कि विजिटर जो है उनका हस्बैंड जिम मैकफर्सन है। उनको लगा कि जो राइटर गया हुआ था उनको चिट्ठी वापस करने के लिए, कुछ समय के लिए उनको लगा जैसे उनका हस्बैंड कोनी मैकफर्सन वापस आ गया हो। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, इस कौन से सेंटेंस में ये बताया गया जो विजिटर था, विजिटर यानी कौन गया था, राइटर खुद गए थे उस इन्वेलप, उस चिट्ठी को लेकर के मिसेस मैकफर्सन को रिटर्न करने के लिए। तो बता रहे कौन से सेंटेंस पे ये बताया गया है, कौन से सेंटेंस ये पता चलता है कि जो विजिटर यानी राइटर थे अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं रहे थे।
यानी वो वहाँ पे अपनी पहचान नहीं छुपा रहे थे कि वह कौन है। तो इसका आंसर है द सेंटेंस विच शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज, वह इस सेंटेंस में है आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डिड नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग। उन्होंने बताया कि उन डेस्क के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे उनको वह डेस्क मिला, और लेकिन बता रहा शायद वह उनकी बात को सुन नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि ओल्ड एजेस हो चुकी थी, शायद उनकी बात को सुन नहीं रही। यहाँ पे अभी आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके कंप्रहेंशन चेक जितने भी दिए गए थे बीच बीच में मैंने करवा दिए हैं सारे। इसके बाद वर्किंग विद द टेक्स्ट, यानी जहाँ पे क्वेश्चन आंसर की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी आपको क्या लगता है कितने लंबे समय तक कोनी मैकफर्सन ने जिम मैकफर्सन का पत्र रखा, एंड अपने शब्दों में इसको बताइए और रीज़न दीजिए अपने शब्दों में। तो इसका आंसर है, स्टोरी में आपने देखा कि आंसर मैं बता रहा हूँ, कोनी मोस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोनी ने उसका पत्र लंबे समय तक के लिए रखा था। दिस इज़ बिकॉज, या इसलिए क्योंकि शी टोल्ड द नरेटर हाउ द रीड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे शो दैट शी शुड फील द जिम्स वॉज नियर फॉर हर, कि राइटर ने बताया था कि वह उसके पत्र को रोज़ पढ़ती थी और ऐसा फील करती थी कि जिम मैकफर्सन कि उसके पास है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपको क्या लगता है कि डेस्क क्यों बेचा गया और कब बेचा गया। वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, क्यों बेचा गया, आपको क्या लगता है, एंड कब बेचा गया। तो आंसर इसका है द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन लिव्ड हैड गॉट फायर्ड। यानी जिस मकान में, जिस घर में कोनी मैकफर्सन जो कि जिम मैकफर्सन की वाइफ थी रहती थी, उसमें बड़े रूप में आग लग गई थी। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, उन्हें एक नर्सिंग होम में ले जाया गया था। एंड ऑल द बोन्ड अप थिंग्स, जितनी भी जली हुई चीज़ें थी, मोस्ट हैव बीन सोल्ड बाय अ नेबर्स आफ्टर दैट। तो उनके बाद जो बुरी तरीके से जो भी चीज़ें जल गई थी उनको उनके पड़ोसी के द्वारा सेल कर दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपका है वाई डू जिम एंड हंस थिंक द गेम्स और स्पोर्ट आर वेरी वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। इसमें बता रहा है आपको ऐसा क्यों लगता है, वाई जिम मैकफर्सन और जो हंस थे उन्हें ऐसा क्यों लगता है जो गेम होते हैं या स्पोर्ट्स होते हैं वो किसी भी बड़ी समस्या को, किसी बड़े जो उनका वार चल रहा था, ऐसे बड़ी किसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत हो कि उन्होंने दोनों विरोधी सैनिक थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उन्होंने एक गेम खेला और उस गेम के साथ ही उन्होंने युद्ध को विराम कर दिया, रोक दिया और शांति बन गई दोनों साइड में। तो वही बता रहा है क्या गेम, उनको लगता है दोनों के अनुसार गेम जो होता है किसी भी चीज़, बड़ी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है। क्या आप इससे सहमत हैं। आंसर इसका है जिम एंड हंस थॉट दैट गेम्स और स्पोर्ट आर वेरी गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, किसी बड़ी समस्या को या वार को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे सही तरीका होता है। क्योंकि बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस, क्योंकि कोई भी गेम होता है, कोई भी मैच होता है तो उसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चा, ऑर्फन मीन्स होता अनाथ, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता है। एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज़, वाइफ्स यानी वाइफ का प्लूरल फॉर्म है ये, नो वाइफ्स बिकम विडोज़, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। विधवा किसे कहते हैं, जिसका हस्बैंड मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो उस औरत को विडो कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है, कोई वाइफ विधवा नहीं होती है, और मैच में या किसी भी टाइप के गेम में किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होती है। और भी इसमें दिया था क्या आप इससे सहमत हैं। ड्यू टू दीज रीज़न, इन सारे कारणों से गेम्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स वॉर ओनली लीड टू डेथ एंड कन्विक्शन।
बता रहा है कि सहमत तो हैं, क्योंकि होता क्या है, जो भी वार्स होते हैं, वार यानी लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, उससे सिर्फ डेथ और डिवास्टेशन, यानी किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी भी दो टीम का हो, दो सेना का हो, सिर्फ लोगों की जाने जाती है और उनका बुरी तरीके से नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आपको लगता है कि दो सेना थी, उनकी आर्मीज एक जैसे, एक दूसरे के जैसी थी, और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से अलग थी, भिन्न थी? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस बताइए, यानी क्या सबूत है, इस स्टोरी में क्या सबूत दिए गए थे। तो सबूत के तौर पे आपका आंसर यहाँ पे है, मैं बता रहा हूँ। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, एक दूसरे के जैसे ही थे। बोथ आर ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर, दोनों क्रिसमस का जो फेस्टिवल था एक दूसरे के जैसे ही सेलिब्रेट कर रहे थे। दे शेयर्ड ईच अदर फूड, उन्होंने एक दूसरे को खाना भी शेयर किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, और उन सब लोगों ने साथ में ही स्मोकिंग किया। स्मोकिंग आप समझ सकते हैं, किसी एक ड्रिंक से संबंधित होता है, एक पीने के जैसा कुछ होता है, अल्कोहल होता है, इसको धुएं के साथ कुछ स्मोक किया जाता है। लाइक लोग सिगार पीते हैं, आप सिगरेट का नाम सुने होंगे, उसको भी, वो भी स्मोकिंग है। एंड बीड़ी कही जाती है, एक चीज़ गांव में लोग पीते हैं। तो फर्दर डिस्टर्बेंस गैस फ़ोन कॉल्स, बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ोन से आ गया था। ओके, जैसे यहाँ पे द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, एक दूसरे के जैसे थे। बोथ आर ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर, वे सारे क्रिसमस का त्यौहार जो फेस्टिवल था उसको एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने फूड भी शेयर किया था, स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे एक साथ, टॉकिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग और ड्रिंक भी कर रहे थे एक साथ, एंड ईटिंग ऑल्सो, और ईटिंग भी एक साथ कर रहे थे, यानी भोजन। एंड इवन बता रहा, दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स एंड दे लाइक, और उन्होंने जो उन्हें किताबें पसंद थी उसके बारे में भी बातचीत की थी। एंड दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और सारे चीज़ों पे वो एग्री भी थे, सहमत भी थे दूसरे की बातों पे। दे ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हंस एंड जिम, और उन्होंने एक गेम भी खेला था फुटबॉल का, हंस और जिम की टीम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। यहाँ पे बता रहा है अलग अलग चीज़ों को बताइए ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स की, कि जब वो फ्रेंड्स बने और उन्होंने कॉमन होकर क्रिसमस की चीज़ों को साझा किया। इसका आंसर है द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ईच अदर। जर्मन और ब्रिटिश जो आर्मीज़ थी, जो सेनाएं थी, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। पिछले आंसर के जैसा ये भी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। दे एंजॉय विथ ईच अदर विथ द फूड, उन्होंने भोजन को भी शेयर किया, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। ऑल ऑफ देम वे स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, पिछले भी क्वेश्चन में था, उन्होंने किया। हंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कॉनी हैज़ बेक्ड, और हंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन ने केक भी शेयर किया, जिसको कॉनी मैकफर्सन, जो कि जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, उन्होंने बना कर भेजा हुआ था। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, उन्होंने उन बुक के बारे में भी चर्चाएं की जिसको पसंद करते थे। एंड दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, वे लगभग सारी चीज़ों पे एक दूसरे के सहमत भी थे। बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम्स ऑफ फुटबॉल फॉर विच बोथ हंस एंड जिम, उन्होंने फुटबॉल, दोनों टीमों ने, हंस और जिम मैकफर्सन की दोनों टीमों ने फुटबॉल गेम को भी प्ले किया। एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, उन्होंने क्रिसमस फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट किया। फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन देम, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो दोनों में साझा की उन दोनों लोगों ने। एक अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कॉनी मैकफर्सन, जो कि जिम मैकफर्सन की वाइफ थी, उनका प्रेजेंट क्या था क्रिसमस का? व्हाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड,
और उसको बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों कहा? आंसर है When the narrator come to see Connie and gave her 2 box, she mistook her husband Jim. जब नरेटर ने यानी राइटर ने, राइटर कौन थे? माइकल मोरपुर्गो इस स्टोरी के राइटर हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जब वो लेटर बॉक्स वापस करने गए थे तो शी मिस्टोक हिम टू द हर हस्बैंड जिम। तो उन्होंने गलती से कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगा कि जैसे उनका हस्बैंड वापस आ चुका है। सी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस। तो उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जैसे इस क्रिसमस फेस्टिवल पे उनका हस्बैंड जिम मैकफर्सन वापस आ गया हो। एंड इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। और यह उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इसलिए था बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर। जिम ने जो पत्र लिखा हुआ था दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस, वो उनके घर वापस आया था। सी हैड रीड द लेटर सेवरल टाइम्स। उन्होंने उस पत्र को कई बार पढ़ा दिन भर में, एवरी डे लगभग कई बार पढ़ती थी। टू फील दैट ही वॉज नियर हर। और इस चीज़ का एहसास उन्हें होता था कि जैसे कि उनका हस्बैंड जिम मैकफर्सन उनके पास हो, जबकि उनके पास नहीं था। उन्हें सिर्फ ये एहसास हो जाता था उस पत्र को पढ़ने के बाद जैसे वो उनके पास हो। नाउ अब क्या होता है, नाउ दैट इज़ द फाइनली देयर विथ हर, सी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जब पत्र उनके पास था और पत्र नहीं, जब उनको लगा कि जब उनके सामने ही है तो वह बहुत ही खुश हो गई थी। उन्हें लगा कि यह मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत तोहफ़ा, सबसे सुनहरा तोहफ़ा है मेरे लिए कि जब मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है। बट रियलिटी ये थी कि वो उनका हस्बैंड नहीं था, वो सिर्फ चिट्ठी लेके आया था, लेकिन वह चिट्ठी भी उनके लिए काफ़ी स्पेशल थी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द लिटिल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? आपको लगता है इस चैप्टर का, इस स्टोरी का जो टाइटल है यानी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्या वो सही है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या आप दूसरा कोई टाइटल सजेस्ट करोगे या दूसरा कोई टाइटल आप बताना चाहोगे जो इसके लिए सही हो? आंसर है येस, द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। इस स्टोरी का जो टाइटल है वो इसके लिए सही है। अनदर नेम ऑफ द स्टोरी इज़, अगर दूसरा नाम रखना चाहें तो यहाँ पे नरेटर जब चिट्ठी लेके गया था उनके देने के लिए, कॉनी मैकफर्सन के हस्बैंड की जो चिट्ठी थी उनको देने के लिए जब गया था, द लेटर वॉज प्रीसियस टू हर। तो वह लेटर, वह पत्र उनके लिए काफ़ी प्रीसियस, काफ़ी कीमती था। बट इवन मोर प्रीसियस वॉज हर डिल्यूशन दैट वर नरेटर वॉज हर हस्बैंड जिम। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये था कि वह नरेटर में ही अपने हस्बैंड को देख रहे थे कि उनको ऐसे लग रहा था कि इससे उनका हस्बैंड वापस आ चुका हो। सी वॉज बिलीव दैट रिटर्न एज प्रॉमिस ऑन क्रिसमस डे। और उन्हें यह लगा कि उनके हस्बैंड ने जो प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस पे ज़रूर आएगा, उसने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। और यह उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा था क्रिसमस पर। और इसी के साथ ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में राइट करिए, लर्न करिए, रिवाइज़ कीजिए और तब तक रिवाइज़ कीजिए जब तक आपको अच्छे से लर्न ना हो जाए। एंड वन मोर थिंग, अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कुछ ना समझ में आए हो तो यू कैन ड्रॉप कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज़, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छे कमेंट कीजिए एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।